जी मीर रजा केस खुदकुशी है या कत्ल, टाइमलाइन खुद हकीकत बयान करती है। मीर रजा केस पर जितने चाहे सवालात उठाएं, जितने चाहे मौक़िफ़ रखें, ये हकीकत समझ लीजिए कि ये मामला खुदकुशी का है, कत्ल का नहीं। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इसी वीडियो में मीर रजा से मुताल्लिक बात करेंगे। मीर रजा के कत्ल या खुदकुशी के मामले के ऊपर तहकीकात की जा रही है और तहकीकाती जो टीम है उन्होंने अब तक कोई हतमी रिपोर्ट या बयान जारी नहीं किया कि मामला था क्या। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे कराची में ऐसे सहाफ़ी दोस्त भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और मामले की तह तक पहुँचते हैं। तो जिस तरह बाबर सलीम साहब का मैंने इंटरव्यू किया, इसी तरह और भी बेशुमार सहाफ़ी दोस्त हैं जो मामलात की बारीकियों तक जाते हैं। तो एक हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी आरिफ महमूद साहब, उन्होंने खबर ब्रेक की है, उसकी खबर की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। अभी तक मैं पहले बताता चलूँ, ना पुलिस ने और ना ही उनके वकील जिब्रान नासिर साहब ने कोई स्टेटमेंट जारी किया जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ना ही वालिदैन की तरफ से कोई इस खबर के ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि मामला है क्या। और उन्होंने पूरी एक टाइमलाइन रखी है, टाइम के साथ, वक्त के साथ, और हालात वाक़यात उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जारी की हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो पूरी टाइमलाइन के ऊपर मौजूद जो फैक्ट्स हैं, जो हकायक हैं मीर रजा से मुताल्लिक, वो आपके सामने रखूं। फैसला यकीनन पुलिस ने करना है कि मामला क्या है, यकीनन फैसला करना है अदालत ने, चूंकि माँ बाप इस बात को मानने को तैयार नहीं है जो अब तक फैक्ट्स और जो हालात वाक़यात सामने आ रहे हैं। इसी तरह जिब्रान नासिर साहब ने भी तमाम तर वाक़यात के जो है ऊपर तहकीकात का जो तरीकाकार था उस पर सवालात उठाए। तो अब उनकी टाइमलाइन के ऊपर जाते हैं और सब कुछ वो मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें वो कहते हैं जी मीर रजा केस खुदकुशी है या कत्ल, टाइमलाइन खुद हकीकत बयान करती है। ये आर महमूद साहब की जो टाइमलाइन है उस हवाले से वो बात कर रहे हैं। मीर रजा केस पर जितने चाहे सवालात उठाएं, जितने चाहे मौक़िफ़ रखें, सहाफ़ी हूँ, अताई सहाफ़ी हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, या ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हूँ, ये हकीकत समझ लीजिए कि ये मामला खुदकुशी का है, कत्ल का नहीं। ये आर महमूद साहब फरमा रहे हैं। वो कहते हैं मीर रजा की ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटों का कदम ब कदम जायज़ा लिया जाए तो सूरत हाल खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। हकीकत या यकीनन तहकीकाती टीम की हतमी रिपोर्ट मामले की को मज़ीद वाज़ेह करेगी। और उन्होंने भी ये भी फरमाया कि लेकिन अब तक मंजर आम पर आने वाले तमाम शवाहिद मेरी राय में वाज़े तौर पर खुदकुशी की जानिब इशारा करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मीर रजा 27 जुलाई को, यानी कि मेरी इतलात के मुताबिक 28 जुलाई का वाक़या था जब वो घर से निकले, और 28 जुलाई को उनकी लाश बरामद हुई है उनकी टाइमलाइन के मुताबिक, जिसमें वो कहते हैं जी आइए इस तफसीलात का जायज़ा लेते हैं, जिसमें 27 जुलाई वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक 28 जुलाई की बात करना चाह रहे हैं। तो उनके शाम 5 बजे से लेकर आखिरी लम्हात तक क्या वाक़यात रहे, क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से वो कहते हैं ये पेश किया जाता है। माली दबाव का आगाज़ था और शाम की मुलाकातें ये थी मीर रजा की। उनका ये कहना है कि शाम 5:54 पर मीर रजा शारा फैसल के एक मशहूर मकाम पर अहमद राजा नामी शख्स से मिले। बातचीत का मौजू था 70 से 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट था। दिलचस्प बात यह है कि मीर रजा ने राजा जो अहमद राजा को बताया कि इन्हें महाना 1 करोड़ तक मुनाफा होता है, यानी ज़ाहिरी तौर पर एक कामयाब कारोबारी शख्सियत, मगर उसके बावजूद फौरी इन्वेस्टमेंट की अच्छा ज़रूरत थी। राजा ने, जो कि अहमद राजा है, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी से जो मुतमईन वो थे वो नहीं थे, और उन्होंने कुछ मोहलत मांगकर वो रवाना हो गए। पहला इशारा ये है कि ज़ाहिरी तौर पर खुशहाली के पीछे शदीद माली बहरान छुपा हुआ था। ये आर में मुसा फरमाते हैं। वो कहते हैं जी शाम 7:05 तक बैंक की जानिब से कॉल आई, जिसमें बताया गया कि बहन के नाम पर 1 करोड़ रुपए का कर्जा मंजूर हो गया है। और अहम बात यह है कि इससे कबल मीर रजा की अपनी बैंक लोन की दरख्वास्त जो कि खुद जो है मुस्तरद हो चुकी थी, यानी वो अपने नाम पर कर्जा हासिल करने की पोजीशन में नहीं थे, दूसरों के नामों पर कर्जा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। रात 8:23 फारूक महमूद ने कॉल की। उन्होंने भी कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में मीर रजा की इन्वेस्टमेंट की बात को अपने भाई से मुशावरत से मशरूत कर दिया और फौरी तौर पर उन्होंने माजरत कर ली, यानी एक और जगह से भी रकम का बंदोबस्त ना हो सका। रात 11:50 पर दोस्त अब्दुल रज़ाक के साथ गफ़ार कबाब हाउस पर खाना खाया और अहल खाना की और बिल की अदायगी के वक्त दोस्त को कहा कि आखिरी बार है तो मुझे बिल अदा करने दो। रात गए टूटता हुआ हौसला। रात 12 बजे तक 28 जुलाई
ये है। और 28 जुलाई है। उन्होंने कहा ये लम्हा एक पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। मीर रजा ने सारम सैयद को कॉल की और फिर पैगाम में हंगामी बुनियादों पर 3 करोड़ रुपए की कर्ज उन्होंने मांगा। उन्होंने लिखा कि मेरी जिंदगी का दारोमदार इस रकम पर है, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मेरे जहन में अजीब ख्यालात आ रहे हैं और कल की सुबह मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मैं इसका सामना करने को तैयार नहीं हूँ। रात 2:23 इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद किया। रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त मीर रजा के घर पर मौजूद थे। रात 2:42 पर फेसबुक, लिंक्डइन और स्नैपचैट के अकाउंट्स भी बंद कर दिए। सोशल मीडिया के तमाम बंदिश और एक ऐसे शख्स का अमल मालूम होता है जो दुनिया से अपना राब्ता मुनक़ता करने का फैसला कर चुका है। रात 3:10 मंगेतर ने बेचैनी के आलम में मुसलसल कॉल्स और मैसेजेस किए, सोशल मीडिया अकाउंट्स की अचानक गायब होने पर इस्तग़फ़ार किया, मगर मीर रजा ने किसी कॉल या पैगाम का जवाब नहीं दिया। एक ऐसे शख्स से भी राब्ता मुनक़ता कर लिया जिससे वो सब बहुत ज़्यादा करीब थे। रात 3:58 अकाउंट्स में मौजूद तमाम रकम वालिदैन के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी और अपने अकाउंट्स मुकम्मल तौर पर खाली कर दिए। ये अमल इस बात की निशानदेही करता है कि वो अपने माली मामलात की तरतीब देकर जा रहे थे और ऐसा रवैया जो कि अक्सर खुदकुशी से कबल होता है। आखिरी तैयारी, ये आरिफ महमूद साहब लिखते हैं और वो कहते हैं कि तकरीबन रात 2:42 पर घर से निकलकर अपनी दुकान पहुंचे और वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड का पिस्तौल अपने साथ लिया। 3:52 पर पिस्तौल लेकर वापस रवाना हो गए। 3:57 पर ऑनलाइन राइड बुक कराई। 4:05 पर अपने फोन पर फाइंड माई फोन की सहूलत गैरफाल की और घर की चाबियां, कार की चाबियां, बटवा और एप्पल वॉच घर पर ही छोड़कर गए। ये नुक्ता खास तौर पर अहमियत हासिल रखता है क्योंकि घर की चाबी और एप्पल वॉच वो कभी घर पर नहीं छोड़ते थे। चाहे रात गए या सुबह सवेरे घर वापसी हो, वो हमेशा खुद दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल होते थे। इन अशिया को जानबूझकर पीछे छोड़ना एक ऐसे शख्स के रवैये से मुताबिकत रखता है जो वापसी का इरादा ना रखता हो। 4:09 ऑनलाइन राइड के जरिए घर से रवानगी और 4:22 पर सफर के दौरान अपना मोबाइल फोन ऑफ किया और गाड़ी से बाहर फेंक दिया, यानी खुद को मुकम्मल तौर पर ट्रेस करने से बचाने की एक और कोशिश। 4:35 पर ऑनलाइन टैक्सी के जरिए जय वकुआ और पहुंचे। जय वकुआ और शवाहिद उन्होंने हैंडक दिए जिसमें वो कहते हैं जिस मकाम पर मीर रजा की लाश मिली वहां उनके साथ कोई नहीं था। जिस पुलिस मोबाइल का जिक्र किया जा रहा है वाकई की रात थी, तो जिस ने भी जय वकुआ देखा है उसे मालूम है कि मेन रोड पर लाश मिलने के मकाम के दरमियान फासला और नर्सरी है और रात की इस अंधेरे में देख पाना मुमकिन जो है वो नहीं है। ऊपर बयान किए गए तमाम हालात के साथ साथ एक निहायत अहम अफराजिक शहादत है कि मीर रजा के दोनों हाथों पर GSR के निशानात पाए जाते हैं। गन शॉट रेड्यूज हासिल दरअसल वो बारीक बारूद और धाती ज़रात होते हैं जिनको गोली लगने के वक्त खारिज होकर गोली चलने के वक्त जो कि गोली चलने के वक्त खारिज होकर फायर करने वाले शख्स के हाथों, कपड़ों या करीबी सतहों पर जम जाते हैं। दोनों हाथों पर इनकी मौजूदगी इस बात की मजबूत शहादत है कि फायरिंग खुद रजा ने की। उन्होंने ये लिखा है कि बहरहाल इस केस में तहकीकाती टीम अभी तक जो है वो तहकीकात कर रही है और तहकीकाती टीम अपना नतीजा जो भी निकालेगी उसके बाद जो है वो मामला सामने आएगा हतबी रिपोर्ट का। ऊपर बयान किए गए तमाम हालात के साथ साथ एक निहायत अहम अफराजिक शहादत है कि मीर रजा के दोनों हाथों पर GSR के निशानात पाए जाते हैं। गन शॉट रेड्यूज हासिल दरअसल वो बारीक बारूद और धाती ज़रात होते हैं जिनको गोली लगने के वक्त खारिज होकर गोली चलने के वक्त जो कि गोली चलने के वक्त खारिज होकर फायर करने वाले शख्स के हाथों, कपड़ों या करीबी सतहों पर जम जाते हैं। दोनों हाथों पर इनकी मौजूदगी इस बात की मजबूत शहादत है कि फायरिंग खुद रजा ने की। उन्होंने ये लिखा है कि बहरहाल इस केस में तहकीकाती टीम अभी तक जो है वो तहकीकात कर रही है और तहकीकाती टीम अपना नतीजा जो भी निकालेगी उसके बाद जो है वो मामला सामने आएगा। हतबी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल थी जो कि आपके सामने रखी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।